ओम शांति। हम सुन रहे हैं सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के विषय में। दादी जी सुना रहे हैं कि कैसे बाबा हमें ऐसे ऐसे लोगों के सम्मुख भी सेवा के लिए भेजते थे जो सच में ही शुरू में पाबंदी रखते थे, बंधन में डालते थे। और बाबा के होते भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बैगरी लाइफ जब देखा तो छोड़कर चले गए और जाने वालों ने पुनः यहाँ आने का निश्चय किया। जब सत्य को पहचाना तो उन्होंने आके बताया कैसे हमने ही डिस सर्विस करी थी और अब हम ही इसकी सर्विस करने के लिए आपके साथी बनेंगे। माताओं बहनों का झुंड था। उस समय बहुत आंदोलन चलते थे कि ये माताएं कौन सा नया ज्ञान लेकर आई हैं जो कहती हैं मुझे पवित्र रहना है, परिवार में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करना है। और जबकि हर एक को ये बहुत आश्चर्य होता था कि पुरुष महामंडलेश्वर बने, साधु बने, गृहस्थ छोड़े, सन्यास को धारण कर ले, चलता है, लेकिन नारियों में इतनी ताकत जो वो सन्यास धारण कर ले या गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य में रहने की बातें करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उनको आश्चर्य होता था कि नारियों में इतनी शक्ति कहाँ से आई और ये आध्यात्मिक शक्तियां नारियों में कहाँ से पहुंच रही हैं। ये उनके लिए थोड़ी सी नई बात थी। और इस नई बात के कारण, क्योंकि आज तक किसी महिला या किसी नारी ने अध्यात्म के मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी थी, इसलिए थोड़ा समाज की तरफ से भी बहुत विरोध होता था। पवित्रता को समझ नहीं पाते थे। बाबा को भी लोगों ने तो बहुत कहा। बाबा ने हमेशा यही बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान के महावाक्य है। कई आकर ब्रह्मा बाबा को, दादी बता रहे हैं, कह जाते थे कि बाबा ये क्या चल रहा है, कौन इन्हें कहता है, ऐसे तो घर परिवार टूट जाएंगे। तो बाबा कहते थे मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये तो बनाने वाला, दुनिया का रचयिता जो स्वयं परमात्मा है, ये उनके महावाक्य है। और भगवान के महावाक्य सुनकर जो बहनें, माताएं अपने अंदर वो शक्ति भगवान के साथ के अनुभव करती थी, वो इस मार्ग पर निडर होकर चल पड़ती थी। कई तो स्त्री और पुरुष युगल रूप से पवित्र बनकर चलते थे। अपने बच्चों के सहित वो ज्ञान मार्ग पर बहुत चले। जब बैगरी पार्ट था तब ईश्वरीय सेवा का पार्ट भी शुरू हुआ, क्योंकि यज्ञ में कुछ नहीं है तो जरूर है सेवा करेंगे, बच्चे बाहर जाएंगे तो यज्ञ के लिए कुछ लाएंगे। तो बाबा ने उस समय सेवा का पार्ट प्रारंभ किया। संदेश पुत्रियां जो थी वो शिव बाबा से संदेश लेकर आती रहती थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए संदेश भेजा कि बच्चों को यहाँ बिठा कर रखना है क्या? कहाँ आप कहते हो वो ज्ञान गंगाएं हैं, परमात्मा ज्ञान सागर से निकली हुई शक्तियां हैं, भगवान की भेजी हुई वो किरणें हैं और वो सिमट कर एक ही जगह बैठी रहें। तो संदेश पुत्रियां जाकर ब्रह्मा बाबा को संदेश देती हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या आप इन सबको यहीं बैठाए रखोगे? क्या इनको राजा बनना है तो अपनी प्रजा बनाने के लिए कहीं कोई सेवा पर नहीं जाना चाहिए? सतयुग में जब राजधानी बननी है, राजा बनना है, तो राजा, प्रजा, दास, दासी, साहूकार सभी चाहिए ना। ऐसे कैसे एक से कार्य चल जाएगा? तो सारी राजधानी बनने के लिए इनको पहले अपना पद ऊंचा बनाना पड़ेगा, अर्थात अपना भविष्य सेवा करके ऊंचा बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने संदेश के द्वारा ब्रह्मा बाबा को ये शक्ति और एक आदेश दिया कि इन बच्चियों को अभी यहाँ से बाहर सेवा के लिए भेजो। और इस प्रकार ईश्वरीय सेवा का पार्ट प्रारंभ हुआ। बाबा ने हर कदम पर, दादी अपने अनुभव से बता रही हैं, मैंने जो फील किया कि मुझे हर कदम पर बाबा ने आगे बढ़ने का चांस दिया। चंद्रमणि दादी जी अपनी निर्माणता बताते हुए कह रहे हैं, जब मैं बाबा के पास आई थी मेरे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं थे, पर बाबा ने मेरे अंदर गुण भरकर हमको विश्व के सामने जैसे खड़ा कर दिया।
एक एग्जाम्पल रूप में ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, ऐसा प्रतीत मेरे चरित्र से हो जाए। बाबा ने मेरे अंदर ऐसे गुण भरे। मैं सर्विस के क्षेत्र में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मम्मा बाबा के साथ इतना समय सेवा पर रहे। अब मम्मा बाबा को छोड़कर कहीं बाहर जाकर सेवा करना, तो ये दिल नहीं होती थी, दिल मानता नहीं था कि मैं बाबा मम्मा को छोड़कर कैसे रहूंगी। तो दादी अपना अनुभव बता रही हैं कि जब सेवा के लिए बाबा हाथ उठवाते थे तो मैं रो देती थी, प्रेम के आंसू बहाती थी, अंदर ही अंदर कहती थी इतना टाइम मैंने बाबा के साथ बिताया, मम्मा के साथ बिताया, अब मैं इनसे दूर कैसे जाऊंगी? वहां मेरा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? दुनिया में हमारा लौकिक परिवार तो सारा यज्ञ में समर्पित हो गया था, तो मैं कहाँ जाऊं सेवा के लिए? और कई बार तो बाबा प्रातः मुरली क्लास के बाद जब आपस में बैठे होते थे सभी ब्रह्मावत्स, तो बाबा हाथ उठवाते थे, बताओ आज सेवा के लिए कौन जाएगा? और दादी बता रही हैं कि मैं अपना हाथ समेट कर बैठती थी, जैसे ऐसे कोई हाथ नहीं उठाना, मैं नहीं हाथ उठाऊंगी कहीं बाबा मुझे भेज ना दे। लेकिन बाबा देखते थे ये हाथ क्यों नहीं उठाती, क्योंकि भगवान की नजर है आखिर। और भाग्य विधाता जब भाग्य बनाना चाहे तो उसकी नजर तो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाती है। तो बाबा को अंदर से रहता था इसका भविष्य बने, ये हाथ क्यों नहीं उठाती। लेकिन आखिर भाग्य विधाता ने जो भविष्य बनवाना था तो मुझे बोला तुम हाथ क्यों नहीं उठाती। मैंने रोया, बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं सेवा पर। तो बता रहे हैं दादी कि मेरा एक बाजू लेफ्ट और राइट हैंड जैसे होता है, मेरा एक बाजू बाबा ने पकड़ा, दूसरा बाजू मम्मा ने पकड़ा, और दोनों ने पकड़ के बस में बिठा दिया और मुझे कहा अब जाओ सेवा पर। मैं बस में भी आंसू बहाते बहाते, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे क्या होगा, कहाँ जाना है, अंदर था बाबा से दूर जाना है, क्योंकि भाग्य आगे क्या लिखा है इसका तो क्लियरिटी नहीं थी ना। तो बस में भी दादी बता रही हैं, उम्र भी छोटी थी, आंसू बहाते बहाते सेवा करने पहुंची। आज दिल में आता है दादी, अब वर्तमान में जब इस विश्व विख्यात संस्था को देख रही हैं, तब बाबा किस प्रकार से हमारा भाग्य जगाते थे दादी महसूस कर रही है। कहती हैं आज दिल में आता है कि बाबा ने ये अगर नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होती। क्योंकि कई बार बाबा अपने क्लासेस में, मुरलियों में, या कोई भी चिट चैट ब्राह्मणों से, ब्रह्मावत्सों से जब हो रही होती थी तो बाबा कहते थे दो प्रकार की गाय होती हैं, एक दूध देने वाली होती है और एक सिर्फ दिखने के लिए होती है। घास खाएगी, सब कुछ खाएगी, लेकिन दूध नहीं देगी। तो कौन सी गैया हो तुम? बाबा इतना तक भी कहते थे तुम कौन से टॉप क्लास का माल हो या पच्छड़ माल हो। पच्छड़ माल माना बचा हुआ, जो सारा बिक गया उसके बाद थोड़ा बहुत नुकसान वाला, डिफेक्टेड जिसको कहते हैं, जिसको कोई भी सेलेक्ट नहीं करता। तो दादी आज इस बात को भगवान के उस समय के हाथ पकड़कर सेवा पर भेज देने के उस कर्म को याद करते हुए दादी आज हमसे अनुभव साझा कर रही हैं और बता रही हैं कि बाबा खुद कहते थे कई गैया ऐसी हैं मेरी जो दूध नहीं देती हैं, जैसे गैया ऐसी हैं ऐसे मेरे बच्चे भी हैं जो सेवा करते ही नहीं हैं। वो भी जैसे पच्छड़ माल हैं, सेवा पर ना जाते तो आज हम भी उस लिस्ट में कहलाते। तो उस बाप का, उस भाग्य विधाता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद निकलता है, जिन्होंने सेवा के लिए मेरे कदम भले थोड़े ताकत भर के खुद आगे बढ़ाए। बाबा ने अगर ना चाह कर आगे मुझे ना बढ़ाते तो शायद मेरा भविष्य ना बनता। तो बाबा भाग्य विधाता, उन्होंने मेरे ना चाहने पर भी मेरा भविष्य बनवाया। पहले पहले बाबा ने, दादी बता रहे हैं, मुझे अजमेर में भेजा था। लौकिक पिता के एक दोस्त थे जो जज की पोस्ट पर उस समय कार्यरत थे, वो वहां रहा करते थे और मेरे से पूर्व वहां पर
हृदय पुष्पा दादी जी भी वहां गई हुई थी। फिर उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया कि उनको भी भेजो, क्योंकि अजमेर में सिंधी परिवार बहुत हुआ करते थे। इसलिए बाबा ने मुझे भी हृदय पुष्पा दादी जी के बाद एक साथी के रूप में और भी सेवाएं बढ़ाने के लिए मुझे वहां अजमेर भेजा। वहां सेवा करके फिर दिल्ली में मैं 3 मास सेवा पर रही और उसके बाद अमृतसर गई। वहां वेदांत सम्मेलन था, जहां दादी जानकी जी वहां गई हुई थी उस सम्मेलन में। फिर वहां सेवा करके अमृतसर में ही सेवाओं का एक स्थायी रूप से विशाल रूप प्रारंभ किया। फिर मैं ज्यादा समय अमृतसर में ही रही। अमृतसर का अर्थ है पंजाब आदि की सेवाएं प्रारंभ हुई। उसके बाद हरियाणा की सेवाएं, फिर हिमाचल प्रदेश की सेवाएं, जम्मू कश्मीर की सेवाएं, हर तरफ जैसे बाबा ने एक बार कदम उठा दिया सेवा करके भाग्य जगाने का, वो कदम फिर उठते ही चले गए, वापस नहीं आए। वो शुरू की जो हिम्मत थी वो मम्मा और बाबा ने, दादी कहती हैं, हमारे अंदर ऐसी भरी जो सच में ही हम राज्य अधिकारी बनने के लिए, अपना भाग्य जगाने के लिए निकल पड़े। दादी सेवाओं के विषय में भी बात बताते हुए कह रही हैं कैसे उतार चढ़ाव आते थे और कैसे सेवाओं से हिम्मत भी बढ़ती थी। सेवा से कई आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आया। कुछ आत्माएं ऐसी भी आती थी जो 50 साल से सिगरेट का पान कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट और शराब आदि पीते थे, उनकी शराब आदि छूट गई, सिगरेट छूट गई। कई ऐसे परिवार थे अपवित्र अशुद्धता रखने वाले, वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके परिवार माना पति पत्नी बच्चों सहित कई योगी जीवन जीने लग गए। बड़े आश्चर्य की उस समय ये बातें थी। ऐसा देख कर दादी कहती हमको भी बहुत उमंग रहता था कि हम खूब सेवा करें, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाला तो भगवान ही, हम तो सेवा के निमित्त गए हुए हैं। लेकिन दादी बता रही हैं कि वास्तव में मुझ आत्मा के द्वारा जो सेवा करवाई, वो सेवा करवाने वाला, बिगड़ी को बनवाने वाला तो एक बाबा ही हैं। हम तो उनके बच्चे हैं जो उनके साथ उस सेवा में कार्यरत रहे। जो कार्य बाबा करे बस हम बच्चों को वो ही करना है, यही एक दृढ़ संकल्प हम बच्चों में रहता था। और इसी दृढ़ संकल्प से दादी बताते हम सेवाओं में सदा आगे रहते थे और अच्छी तरह से लग गए थे। पंजाब में सरेंडर होने के संस्कार बहुत लोगों में थे, क्योंकि पंजाब के लोग कुछ देश प्रेमी बहुत हुआ करते थे। देश सेवा में पंजाब वाले वैसे ही आगे रहते थे। कहीं कोई आंदोलन हो, कहीं कोई अनशन करनी हो, कहीं कोई नारे लगाने हो, तो एक गरज से जैसे शक्ति दल तैयार हो जाता था। तो जैसे धरती पहले से ही समर्पित होने वाली, देश सेवा के लिए जान दे देने वाली, वो धरती तैयार थी। तो ये भी एक सेवा इसी प्रकार की है, विश्व परिवर्तन की सेवा। देश के लिए मर मिट जाते हैं तो जीते जी मरना तो उनके लिए बहुत ही सहज है। कोई जान ही दे सकता है, अगर उसमें किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं हो रही, तो यहाँ तो जान भी नहीं देनी, सिर्फ क्या करना है, अपनी नकारात्मकता को स्वाहा कर देना। इस प्रकार से ये इन पंजाब के क्षेत्र में, अमृतसर के क्षेत्र में सेवा करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दादी कहती मुझे बहुत सहज लगा। हमारे अंदर 14 साल की तपस्या का जो बल था, जो बाबा ने 14 वर्ष तपस्या भट्टी कराकर बैगरी टाइम आने से पूर्व बच्चों को पक्का करा दिया था, तो उनकी दृष्टि, उनके बोल, उनके नेत्र ऐसी सेवा करते थे। दादी कहती हमको लगता था जीते जागते तपस्विनियां हम जल रहे हैं। और हमारे 2 शब्द होते थे, हम साधारण से भगवान का परिचय देने के उस तपस्या के बल में स्थित रहकर केवल 2 शब्द बोलते थे और सुनने वाले एकदम जैसे अशरीरी हो जाते थे, ऐसे जैसे हम यहाँ है ही नहीं। फिर दादी एक ऐसा सेवा का पार्ट बता रही है जहाँ कितना विरोध हुआ, लेकिन भगवान ने हमें कैसे विघ्न विनाशक बनाकर रखा।
बता रही हैं ये बात है हापुड़ की। हापुड़ में बहुत हंगामा हुआ था, लोगों ने बहुत विरोध किया था इस मार्ग पर चलने के लिए। तो वहां पर दादी कहती मुझे भेजा गया, मैं 2-3 मास वहां सेवा पर रही। वहां एक माता थी जिसका नाम रज्जू था। अब रज्जू माता जो रहा करती थी, उनकी आयु बड़ी थी, बूढ़ी थी, मतलब एक बड़ी उम्र की आयु थी। लेकिन विरोधियों ने उनकी आयु, क्योंकि ऑपोजिशन रूप से कुछ एक ऐसा सेंटेंस, एक स्टेटमेंट ऐसा देना था जिससे हम पर, इस संस्था पर आरोप लग सके, उन्होंने उनकी आयु 16 साल बता दी। उनके पति ने बहुत इल्जाम लगाए कि मेरी पत्नी को सारा जेवर आदि लेकर देखो ब्रह्मा कुमारियों ने बुला लिया और अपने पास रख लिया। वास्तविकता तो कुछ और ही थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वास्तविकता क्या थी कि पति और पत्नी के बीच में पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था। पति रज्जू माता को पवित्र रहने नहीं देता था, लेकिन माता जी कहती थी मुझे पवित्र जीवन जीना है, पति साथ नहीं देता था। तो पति ने गुस्से से कह दिया घर से निकल जा। उस समय माता जी बता रही हैं अपना अनुभव, दादी को बताते थे कि मेरे पास 5 रुपए थे और मैं वहां से दिल्ली सेवा केंद्र पर पहुंच गई और बहनों को बोला भले मुझे एक बर्तन मांजने की सेवा पर रख लो, लेकिन मुझे सेवा केंद्र पर रख लो। तो इतनी दया भाव से अगर उन्होंने अपनी पवित्रता की बात को मुख्य रखते हुए अपने आप की सेवा के लिए ऑफर किया और बताया कि पति मुझे घर में नहीं रखता है, तो बहनें आखिर तो आश्रय देंगी। तो बहनों ने उस समय, क्योंकि वो माता ज्ञानी थी, नियम मर्यादाओं की पालना में थी, तो कुछ दिनों के लिए उनको रख लिया। लेकिन उसके बाद विरोधियों ने और झूठे कलंक लगा दिए, जैसे कि ये बहनें सुरमा लगा देती हैं, भाई बहन बना देती हैं, ऐसी बहुत सी बातें, या घर छुड़वा देती हैं, ऐसी बहुत सी विरोध में आकर सिर्फ झूठे कलंक लगाकर डाउन करने के लिए कि किसी तरह यह संस्था पर इल्जाम लगे और ये बंद हो जाए, इसलिए ऐसे कलंक लगाए जिससे जनता बिगड़ती चली गई। वहां कई लोग गुंडे के रूप में, मतलब ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले थे, वो आकर खड़े हो गए। उन्होंने जनता में ऐलान कर दिया कोई भी ब्रह्मा कुमारियों को दूध सब्जी आदि नहीं भेजेगा। जमादार तक को भी कह दिया था कि कोई भी यहाँ सफाई करने या कूड़ा उठाने नहीं जाएगा। क्योंकि विरोध कर रहे थे तो हर प्रकार से जैसे रास्ते बंद कर दिए। इस प्रकार उन्होंने खूब विरोध किया, सब प्रकार से उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया था कि हम तंग होए, दुखी होए और हम ये सेवा केंद्र छोड़कर चले जाएं, वापस दिल्ली पहुंच जाएं। ऐसा उन्होंने एक गुट बना लिया था। मकान मालिक को भी डरा दिया था, इतना तक कि बोला अगर आप इनसे मकान नहीं छुड़वाओगे तो हम आपका ही खून कर देंगे। वो बेचारा डर गया। विरोधियों ने कहा हम आपको 1 मकान किराए पर देंगे। अपने आप ही आप सोचिए, मकान मालिक से कह रहे हैं कि आप इनसे मकान छुड़वा लो, और वही विरोधी में से कोई एक विरोधी आकर बहनों से बात कर रहे हैं। दादी बता रही है मैं भी वहां थी, हमें बोला मैं दे दूंगा आपको मकान, जबकि वो विरोधी दल का था। क्या उसके अंदर मंशा थी, किस प्रकार का भाव था उसके अंदर, क्या चाहता था कि किस रीति यहाँ से निकल जाए, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। देखिए किस प्रकार से दादियों के जीवन भी सहज नहीं थे, लेकिन सर्वशक्तिवान का साथ उनको सहज बनाता था। आज के एपिसोड में इतना ही। ओम शांति।